हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथ सप्तविंशो अध्याय। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम देवहूतिर्वाच पुरुषं प्रकृति ब्रह्मन्, पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् विमुञ्चति कैश्चित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादन्यो प्रभो। देवहूति ने पूछा, हे प्रभो, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय हैं, से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यथा गन्धश्च भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः, अपां रसस्य च यथा तथा बुद्धे परस्य च। अकर्तु कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः। गुणेषु सत्त्व प्रकृते, गुणेषु सत्यो ससु प्राकृते कैवल्यं तैवस्त्वता कथम्। गुणेषु सत्सु प्रकृते कैवल्यं तैवस्त्वता कथम्। क्वचिन् तत्त्वामर्षि निवृत्तम्, क्वचित् तत्त्वामर्षि निवृत्तम्। भयमुल्बणम् अनिवृत्तनिमित्तत्वात्मनुः, निमित्तत्वात्मनां प्रत्युपतिष्ठते। हे ब्रह्मन, जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति की भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं कर सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होता होगा? उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा? यदि तत्वों का विचार करने से कभी संसार बंधन का
तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगवान वास अनिमित्त निमित्तेन अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मिणां स्वधर्मिणामलात्मना तीव्रतामयी भक्त्या च तीव्रयामयी भक्ता च श्रुत संभृत्या चिरं ज्ञानेन्द्रस्तत्त्वेन वैराग्येन वलीयसा तपोयुक्तेन योगेन त्रिवेणात्म समाधिताम् तपोयुक्तेन योगेन त्रिवेणात्म समाधिता प्रकृति पुरुषस्य दह्यमाना त्वहर्निशम् तिरोभिवित्री सन के रग्ने योग सन के रग्ने योग निर्वारिणः भुक्त भोगा दृष्ट दोषा च नित्यसां नेश्वरस्या शुभं धत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। भगवान श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उपस्थित स्थान अरण्य अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार करने वाले ज्ञान से प्रबल योग से व्रत नियमादि के सहित किए हुए ध्यानाभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रतिदोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य
यथा य प्रतिबुद्धस्य प्रस्वायो वहवनर्थभृत शायो प्रतिबुद्धस्य नावे शायो प्रतिबुद्धस्य नावे मोहाय कल्पते एवं विदित तत्त्वस्य प्राकृतिर्मयी मानुषम् युञ्जतो नाप्कुरुतु आत्मा समस्यो कर्हिचित् यदेव मध्यात्मरतः कालीन बहुजन्मना सर्वत्र यदेव मध्यात्मरतः कालीन बहुजन्मा सर्वत्र जात वैराग्यम ब्रह्म भुवनान् मुनि मद्भक्ता प्रतिबुद्धार्थो सत्प्रसादेन भूयसां निःश्रेयसं स्वासंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम् प्राप्नोति हांसाधीरं स्वादसाञ्छिन्न संशयां प्राप्नोति हांसां धीरा स्वादसाञ्छिन्न संशयां यद्गत्वा न निवर्तेति योगी लिंगान् द्विनिर्गमे यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसञ्जतेऽङ्गम् यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसञ्जतेऽङ्गम् अनन्यहेतुस्वथ मे गतिशान् आयन्ति कि यत्र नामृत्युहासः। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने भी अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे न स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता। उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया हो और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संसार से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का सा नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत कैवल्य संख्यक मंगलमय आपद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है।
जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधन से बड़ी हुई मायामयी अणिमाद सिद्धियों में, जिनकी प्राप्ति योग के द्वारा, योग के सिवा दूसरे कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। इति श्री मद्भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायां तृतीय स्कंदे कपिलोपाख्याने सप्तविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण